नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति जिस दिशा में करवट ले रही है, आने वाला वक्त क्या होगा, इसकी कल्पना भी कर पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात तो है, अब ऐसा प्रतीक होने लगा है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। कितने दिन टिक पाएगी और इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी, यह एक चुनौती और देखने वाली बात होगी। लेकिन दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि इंडिया गठबंधन टूटने के बाद भी एक चुनौती बन जाना और एनडीए गठबंधन में बार बार घमासान, यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। दूसरा, इंडिया गठबंधन मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती जो बन रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन तो भूल ही जाए मोदी, क्योंकि टूटने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन जो नंबर गेम का खेल कर रहा है और नंबर जो जुटा रहा है, नरेंद्र मोदी का 362 का सपना नहीं पूरा हो पाएगा। और 362 सांसदों का सपना नहीं पूरा होता है, टूट रहा है। तो सोचिए कि डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन सपना सपना ही रह जाएगा मोदी का। और यह दो पॉइंट्स और यह दो मिशन नरेंद्र मोदी का, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का, नरेंद्र मोदी इसी के जरिए नरेंद्र मोदी विरासत हासिल करना चाहते हैं और इस देश में राजवाड़ा स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें अशिक्षित लोगों ही होंगे, शिक्षितों की जगह नहीं होगी और शिक्षित कोई हो नहीं पाएगा। क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य गुरुकुल का है। गुरुकुल बनाएंगे और इनमें उस गुरुकुल में वही पढ़ेंगे जिसे यह हिंदू प्रमाणित करेंगे और चुनाव वही लड़ पाएगा जो गुरुकुल में पढ़ा हो। तो आप दर्शक सोच सकते हैं कि यह इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। जबकि इंडिया गठबंधन जिस नंबर गेम को खेल रहा है, इंडिया गठबंधन का नंबर गेम नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में आए हुए परिणाम से चिंतित रहते हैं और क्रूरता अपना दिखाते रहते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर शिकंजा कसते और खरीद फरोख्त करते रहते हैं। जैसे न्यायपालिका पूरी तरह से बिका हुआ नजर आता है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बिका हुआ है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और शिकंजे में आ चुका है, मीडिया गोदी हो गया है, पूरी तरह से बिक चुका है, एक भारी भरकम राशि सरकार से ले रहा है। यह सभी संस्थानें इस देश के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती तो होगा ही इनका सामना कर पाना। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के जो घटक दल बचे हुए हैं और जो टूटे हुए दल हैं, इन सभी को एक धागे में अगर राहुल गांधी पिरोने में सफल हो जा रहे हैं और नंबर गेम पूरा करके और नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में 362 सांसदों के समर्थन से रोकने में सफल हो रहे हैं, तो यह विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को अब विपक्ष का सबसे बड़ा चुनौती यह है कि उसे डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन से रोकना, वरना चुनाव आयोग तो इस कदर बिका है कि वह पूरा देश नरेंद्र मोदी को एक झटके में वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए दे देगा। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट है। लेकिन दूसरी तरफ जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु कि एनडीए में अचानक बगावत,
एनडीए में जो अचानक बगावत हो रही है, चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ हाथ मिलाकर और राहुल गांधी के तारीफों की पुल बांधकर अमित शाह के चुनौती को चुनौती दी है कि देख लो, अपनी तो कट जाएगी जैसे तैसे, तुम्हारा क्या होगा जनाबे वाली। यानी कि अमित शाह ने जो कहा था कि हमारा सामना करने को तैयार रहो या चुपचाप पड़े रहो, तो चंद्रबाबू नायडू ने यह साफ दिखा दिया है कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मिलकर के कि हमने तो रास्ता तलाश लिया है, तुम्हारा क्या होगा। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अपने 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ लगातार चुनौती दे रहे हैं और बगावत के बिगुल फूंक रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी और बिहार के सम्राट चौधरी की सरकार पर पूरी तरह से शिकंजा कस रहे हैं और बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और उत्तर प्रदेश पंजाब के अंदर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने नेताओं की घर वापसी नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसमें आरसीपी सिंह की भी वापसी हो गई। यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार भी अपने ताकत का एहसास इस सरकार को करा रहे हैं। यानी कि आप दर्शक समझ रहे हैं, एनडीए में अचानक यह जो बगावत उठ रहा है, इससे 85 एमएलए और 30 सांसद मिलकर इंडिया गठबंधन को इसका फायदा साफ तौर पर मिलेगा और आने वाला चुनाव नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ नहीं, क्योंकि जेडीयू की सरकार चाहिए नीतीश को। और भाजपा जिस तरह से सत्ता पर काबिज हुई है बिहार के अंदर, जेडीयू के किसी भी व्यक्ति को वह सीएम नहीं बनाएगी, बल्कि जेडीयू को ऐसा खत्म करेगी कि वह पनप न पाए। इसीलिए नीतीश कुमार जेडीयू का सीएम भी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से गठबंधन भी होगा और चंद्रबाबू नायडू भी आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ जाएंगे। यह संदेश साफ कांग्रेस के मंच से चंद्रबाबू नायडू ने दे दिया। इसका मतलब है कि एनडीए गठबंधन में अचानक उठे घमासान से 85 एमएलए और 30 सांसद मिलकर के इंडिया गठबंधन को मिलेगा इसका फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए से जो अलग हो रहे हैं या 85 एमएलए और 30 सांसद एक साथ, तो अचानक यह क्या हो गया? क्यों अचानक यह सब परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा कि एनडीए छोड़ करके हम जाएंगे, उन्होंने तो बार बार कहा कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो और अमित शाह ने मिलकर के जो इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए के कुनबा को बढ़ाया, टीएमसी को तोड़कर चंद्रबाबू नायडू को नंबर 1 से नंबर 2 पर ला दिया और उद्धव ठाकरे को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मजबूत करके नीतीश कुमार को नंबर 4 पर ला कर, यानी कि इनके कद को छोटा जानबूझ करके किया गया कि यह दबे रहे और इसी का फायदा उठाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार सीएम रहते हुए जितना एक्टिव नहीं थे, उससे ज्यादा एक्टिव राजनीति के अंदर वह सीएम की कुर्सी से हटने के बाद है। मैं कहता था अपने कार्यक्रम में कि नीतीश कुमार सरकार में फंसे हैं और जिस दिन सरकार से बाहर हो गए उस दिन उनके पास वक्त ही वक्त रहेगा और पूरा जहां उनका होगा। कुछ भी फैसले करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी के साथ बैठकें करेंगे, वही कार्य नीतीश कुमार करते हैं। तो सम्राट चौधरी सरकार भी आ गई संकट में। लेकिन अब
यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसद मोदी के हाथ से जाने वाले हैं। 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जाएंगे। उन्होंने भी साफ इशारा कर दिया खुलेआम मंच से तस्वीरें देख करके, यानी कि 85 विधायक और 30 सांसद एक साथ। अचानक नरेंद्र मोदी ने ही जो तोड़फोड़ की, जबकि बहुमत पूरा था, 292 सीटें थी एनडीए के पास, 272 चाहिए था, 20 सीटें फालतू थी, तो तोड़ने की जरूरत क्या थी? तो डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन जो तोड़ने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है और 30 कहीं दूर न हो जाए। और यह 30 अगर समर्थन दे भी देते हैं, क्योंकि एनडीए के हिस्सा है, अभी एनडीए छोड़ा नहीं है, तो भी डिलिमिटेशन पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अब नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को साउथ दिख रहा है कि साउथ मोदी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ उनके सत्ता आने की उम्मीद है। ऐसे में पेच फंसता है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में दरार बहुत बड़ी हो रही है। मोदी को पीएम बनाने वाले नीतीश नायडू एनडीए से अलग होते ही विपक्ष में, यह क्यों अलग होने की कारण? विपक्ष की टूट से नीतीश नायडू चौकन्ने से हो गए हैं। जिस तरह से इन लोगों ने तोड़ा है उद्धव ठाकरे और ममता को, इससे नीतीश नायडू चौकन्ना हुए हैं। क्या हुए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी तोड़ेगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। जब टीएमसी तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे अगर यह कहते हैं कि हमारे साथ मिल जाओ या हमारा सामना करने को तैयार रहो, इसका मतलब टीएमसी के तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ेंगे, या फिर नवीन पटनायक बीजू जनता दल के तर्ज पर सत्ता काबिज करेंगे आंध्र प्रदेश में। यह चंद्रबाबू नायडू समझ गए। इसी का जवाब कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर के और रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार से हाथ मिला करके दिया है चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को। और नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके यह साफ कह दिया कि हमारे 85 एमएलए और 12 सांसद किसी के गुलाम नहीं है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि राहुल गांधी के प्लान को देखकर मोदी साहब बेचैन हो गए कि शीतकालीन सत्र का पूरा प्लान फेल हो गया। अब आप दर्शक सोचिए, जिस डीएमके के 22 सांसदों से बातचीत चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी सपने देख रही थी कि डीएमके चुनाव हार गई है तमिलनाडु में और वह अपने 22 सांसदों का समर्थन दे देगी क्योंकि कांग्रेस से नाराज है, उस कांग्रेस के साथ डीएमके ने सीजीआई को लिखे पत्र में हस्ताक्षर करके एसआईआर के खिलाफ यह दिखा दिया कि हम भले अलग हो गए हैं लेकिन हम देश हित की बात आएगी तो एक साथ। यह स्टालिन ने साफ कर दिया और स्टालिन के इस साफ करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की उम्मीदें टूट गई कि डिलिमिटेशन पर डीएमके 22 सांसदों का समर्थन देगी। ऐसे में तो 362 का सपना टूट गया, तब तो डिलिमिटेशन बिल नहीं आ पाएगा। अब अगर डीएमके 22 सांसदों के साथ समर्थन दे भी देती तो भी 362 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। समाजवादी पार्टी को तोड़ना जरूरी हो जाता है, जो टूट ही नहीं रही है बल्कि जुड़ रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी संकट हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी एक अच्छी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक धागे में पिरोया। लेकिन दूसरी तरफ कोई सड़क पर इंडिया गठबंधन का नहीं आया तो राहुल गांधी ने सड़क पर उन कमियों को पूरा किया और यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन कांग्रेस का एनएसयूआई को सड़क पर उतारकर नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि देखो कितना भी तुम इंडिया गठबंधन को तोड़ लो, सबके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद एक ही है, मोदी को कुर्सी से हटाना। उस कमी को कांग्रेस पूरा करेगी और सड़कों पर भाजपा के लिए चुनौती बन गई। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा चोरी पर कांग्रेस ने जैसे प्रदर्शन करना चाहा
अयोध्या से, तो अजय राय जैसे लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस के सभी नेताओं कि वह होटल से और घर से निकल ही नहीं पाएंगे। यह डर नहीं तो और क्या है भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि भारतीय जनता पार्टी में जो इस्तीफे होने जा रहे हैं मंत्रियों के, एक भारी भरकम लिस्ट जारी होने वाली है। नरेंद्र मोदी अपनी लाचारी और बेवसी का परिचय दे रहे हैं कि अपनी नाकामियों को इन मंत्रियों के इस्तीफे लेकर के और लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है, लेकिन लोग इनके झांसे में नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जो सड़क पर आंदोलन छेड़ा है, वह नरेंद्र मोदी के सत्ता जाने का कारण बनने वाला है। नरेंद्र मोदी को भी इसी बात का डर है कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, छात्रों ने किया, या इंदिरा गांधी के सत्ता को जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान बिहार से और मुरारजी देसाई ने अहमदाबाद से आंदोलन शुरू किया और जनता एकजुट होकर के छात्र जुटे और कहे कि गद्दी खाली करो कि जनता आई है, और इंदिरा गांधी के सत्ते को उखाड़ते रहा, तो नरेंद्र मोदी कहां से बच सकते हैं। यानी कि विपक्ष पूरी तरह से रणनीति के तहत काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन में घमासान होते हुए नीतीश नायडू साफ संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। और आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी ठनी है कि मोदी को हटाना है, अमित शाह को हटाना है। अगर आरएसएस को बचाना है, अपने संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के वजूद को जिंदा रखना है, तो इन लोग दोनों को हटाना पड़ेगा, वरना वजूद भी खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि छात्रों का क्या होगा। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, तो वह भविष्य दांव पर लगा दिए हैं। पेपर लीक का सिलसिला थम नहीं रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, भर्ती का हुआ या सीबीएसई का हुआ, धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक हो जाता है। इसका मतलब यह सब कुछ जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। यह सरकार किसी भी काम पर में वह सक्रियता नहीं दिखा रही है कि यह चीज न हो, घटना न घटित हो, बल्कि यह खुद वह साजिश कर रही है। इससे यह पता चलता है। बाकी मोदी का सपना सपना रहेगा और शीतकालीन सत्र के अंदर अब वह सपना डिलिमिटेशन का नहीं पूरा हुआ, और नहीं पूरा हुआ, प्लान फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि 2029 का आने वाला चुनाव जो है, उसमें नरेंद्र मोदी डिलिमिटेशन के तहत सीटें बढ़ा करके चुनाव नहीं कर पाएंगे, और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन भी नहीं करवा पाएंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी छोड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने केबडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।